ओम शांति। ओम शांति। आज 11 तारीख के प्यारे बाबा की महावाक्य है। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मोस्ट बिलीवेड शिव बाबा आई हैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने। तुम उनकी श्रीमत पर चलो। बाबा ने कहा, प्यारे ते प्यारा बाबा आया है तुम्हारी खातिर, तो तुम्हारा काम क्या है? उनका कहना मानना, उनकी श्रीमत पे चलना। प्रश्न बाबा ने पूछा, मनुष्य परमात्मा के बारे में कौन सी दो बातें एक दूसरे से भिन्न बोलते हैं? कौन सी दो बातें परमात्मा के बारे में भिन्न बोलते हैं? तो आंसर है, एक और कहते हैं परमात्मा अखंड ज्योति है और दूसरी ओर कहते हैं वह तो नाम रूप से न्यारा है। ये दोनों बातें एक दूसरे से भिन्न हो जाती हैं, अर्थात रूप से ना जानने के कारण ही पतित बनते जाते हैं। बाप जब आते हैं तो अपनी सही पहचान देते हैं। क्या कहा बाबा ने कि परमात्मा को अखंड ज्योति कहते हैं एक तरफ, तो फिर दूसरा कहते हैं कि उसका ना तो नाम है ना उसका कोई रूप है। तो इसी वजह से क्या बन गए? पतित बन गए। बाबा ने इसीलिए कहा कि जब मैं आता हूँ ना फिर तो अपना परिचय मैं खुद देता हूँ, अपनी सही पहचान बताता हूँ ना। बाबा ने बताया कि मेरा रूप दिव्य और अलौकिक है। तो गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। जब कोई मरते हैं तो बाप के पास जन्म लेंगे। कहने में तो यही आता है कि बाप के पास जन्म लिया। माँ का नाम नहीं लेंगे, बधाइयाँ बाप को दी जाती हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्माएं हैं। वह हो गई शरीर की बात, एक शरीर छोड़ दूसरे बाप के पास जाते हैं। तुमने 84 जन्मों में 84 साकारी बाप किए हैं। वास्तव में असुल में तुम हो निराकार बाप के बच्चे। बाबा ने क्या कहा? 84 जितने जन्म लिए उतने ही जन्मों में अलग अलग पिता थे, लेकिन वास्तव में तुम मेरे बच्चे हो। तुम आत्मा परमपिता परमात्मा के बच्चे हो, रहने वाले भी वहां के हो जिसको निर्वाण धाम व शांति धाम कहते हैं। असल में तुम वहां के रहने वाले हो, वहां बाप भी वहां रहते हैं। यहाँ आकर तुम लौकिक बाप के बच्चे बनते हो तो फिर उस बाप को भूल जाते हो। मतलब तुम अपने जो शरीर के पिता हैं उसके बच्चे बनते हो तो ये भूल जाते हो वास्तव में आत्मा किसकी बच्ची है। हम आत्माएं भी तो किसी की है ना। जब अंदर से मन दुखी होता है तो क्यों भगवान को पुकारते हैं? तो कोई तो संबंध रहा होगा, इसी वजह से पुकार हो रही है। सतयुग में तुम सब सुखी बन जाते हो तो उस पारलौकिक बाप को भूल जाते हो। सुख में उस बाप का कोई सिमरण नहीं करते, दुख में याद करते हैं। और याद भी आत्मा करती है। जब लौकिक बाप को याद करते तो बुद्धि उस तरफ जाती है। ये बाबा उनको याद करेंगे तो कहेंगे ओ बाबा हैं दोनों बाबा, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा। राइट अक्षर बाबा भी है, फादर भी है, वह भी फादर है। बाबा एक लविंग वर्ड है तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि प्यार आता है ना, प्यार महसूस होता है बाबा कहने से। तो यह बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, अभी तुम ये जानते हो बाबा आया हुआ है हमको अपना बनाने। बाबा कहते हैं पहले पहले हमने तुमको स्वर्ग में भेजा, तुम बहुत बहुत साहूकार थे, बहुत सुखी थे। बाबा ने कहा स्वर्ग में थे, फिर 84 जन्म ले ड्रामा प्लान अनुसार अभी तुम दुखी हो गए हो। बाबा ने क्या कहा? जन्म लेते गए और दुखी होते गए। अब बाबा कहते हैं बच्चे पहले पहले मैंने तुमको वहां भेजा था, अब ड्रामा अनुसार पुरानी दुनिया खत्म तो होनी है। ड्रामा में बाबा ने कहा ऐसा रोल है कि इसको भी समाप्त तो होना ही पड़ेगा ना सृष्टि को। तुम्हारी आत्मा और शरीर रूपी वस्त्र सतो प्रधान थे, फिर गोल्डन एज से सिल्वर एज में आत्मा आई तो शरीर भी सिल्वर एज में आया, फिर कॉपर एज में आया। अभी तो तुम्हारी आत्मा बिल्कुल ही पतित हो गई है। बाबा ने क्या कहा? ये जो कलयुग है इस समय आत्मा एकदम काली हो गई, किसी भी तरह से कोई भी ताकत नहीं रही, बिल्कुल इम्प्योर हो गई। तो शरीर भी सिल्वर एज में आया, फिर कॉपर एज में आया। इसको ऐसे समझिए ना कि जैसे कोई भी चीज एकदम पुरानी नहीं होती, धीरे धीरे उसकी स्टेज बदलती है। जैसे कोई धातु भी है तो धीरे धीरे उसका जो असलियत है उसकी वो खत्म होने लगती है।
बस एक सोना ही ऐसा है, लेकिन सोना भी कहते हैं ना कि धीरे धीरे उसका भी इफेक्ट, उसका तो ये है कि जितना पुराना होता है उतना ही अच्छा होता है। तो बाबा यहाँ पर कह रहे हैं बच्चे इसी तरह से तुम्हारी आत्मा, ठीक है, तुम्हारी आत्मा फिर कॉपर एज में आई, अभी तो तुम्हारी आत्मा बिल्कुल पतित हो गई। जैसे 14 कैरेट का सोना कोई पसंद नहीं करते, काला पड़ जाता है। देखो वही बात बाबा भी समझा रहे कि 14 कैरेट का सोना पसंद नहीं करेंगे, तुम भी अभी काले आयरन एज बन गए हो। बाबा ने कहा फिर कैसे तुमको भी कोई पसंद करे, बताओ कैसे तुम मेरे साथ चलेंगे अगर 14 कैरेट के होंगे तो। अब आत्मा और शरीर जो ऐसे काले बन गए हैं ना, तो फिर प्योर कैसे बने? आत्मा प्योर बने तो शरीर भी प्योर मिले, वो कैसे होगा? लेकिन बाबा ये पूछ रहे हैं क्या गंगा स्नान करने से होगा? पुकारते ही हैं हे पतित पावन आओ। बाबा ने कहा कैसे बनोगे पावन, सिवाय मेरी याद के तो और कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए कहा कि बहुत याद करो। बुद्धि पारलौकिक बाप की तरफ चली जाती है, पुकारते भी है ना, क्या पुकारते हैं? हे पतित पावन आओ, ऐसे पुकारते हैं। हे बाबा, देखो बाबा अक्षर ही कितना मीठा है, भारत में ही बाबा बाबा कहते हैं। अभी तुम आत्माभिमानी बन बाबा के बने हो, यानी शिव बाबा के बने हो। आत्मा प्रैक्टिस किए ना, तभी तो ये महसूसता आई। बाबा कहते हैं बच्चे मैंने तुमको स्वर्ग में भेजा था, नया शरीर धारण तुमने किया था, अब तुम क्या बन गए हो? पहले तुमको कहाँ भेजा, कैसे हो गए ऐसे? क्यों? क्योंकि विकारों की वशीभूत होते चले गए। बाबा ने कहा तुम्हारी कला जो है ना उतरती गई, इसीलिए तुम ऐसे हो गए। ये बातें अंदर में रहनी चाहिए, बाबा को ही याद करना चाहिए। याद भी करते हैं ना, बाबा ने कहा याद करते हो ना। हे बाबा, हम आत्माएं पतित बन गई, अब बाप आकर पावन बनाते हैं। क्या कहा बाबा ने कि देखो तुम कैसे बन गए थे, मैं ही तो हूँ। जैसे माँ बाप ही तो होते हैं ना बच्चों के, तो बाबा ने कहा मैं ही हूँ जो तुमको क्या करता हूँ, पावन बनने की शिक्षा देता हूँ। हे बाबा, हम आत्माएं पतित बन गई, आओ अब, ऐसे पुकारते हैं। ड्रामा में भी यह पार्ट है, तभी तो बुलाते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार आएंगे भी तब जब पुरानी दुनिया से नई बननी है, तभी आएंगे। तो जरूर संगम पर ही तो आएंगे ना, संगम के समय पे ही ट्रांसफर होते हैं। तैयार होंगे तो ट्रांसफर होंगे धीरे धीरे। बाबा ने कहा तैयार नहीं होगे, पावन नहीं बनोगे तो बताओ कैसे करूं तुम्हें ट्रांसफर? पासिंग मार्क्स तो एटलीस्ट जरूरी है ना, तो बाबा वही कह रहे हैं बच्चे पासिंग मार्क्स तो ले लो कम से कम। फिर आगे बाबा ने कहा तुम बच्चों को निश्चय है बिलीवेड मोस्ट बाबा है, वह कहते भी हैं स्वीट स्वीटर स्वीटेस्ट। अब स्वीट कौन है बताओ, कौन है इतना मीठा? लौकिक संबंध में पहले है फादर जो जन्म देते हैं, फिर टीचर, वो अच्छा होता है, उससे पढ़कर क्या होता है, कुछ बनते हैं, मर्तबा पाते हैं। नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है, ज्ञान है नॉलेज। बाबा ने क्या कहा, ज्ञान है नॉलेज और योग है याद। शिव बाबा को याद करना अर्थात योग। तो ये कहा कि योग क्या है, योग है याद। फिर आगे कहा बाबा ने तो बेहद के बाप को जिसने तुमको स्वर्ग में भेजा था, तो तुमको उसको कितना याद करना चाहिए। बाबा बोले तुमको कहाँ भेजा था, देखो सुखी थे बिल्कुल। बाबा ने फिर आगे कहा बाबा ने कहा सुखी थे, मालिक बनाया था, उनको तुम अभी भूल गए हो। शिव बाबा कैसे आया किसी को पता नहीं, चित्रों में भी क्लियर दिखाया, ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराता है, शिव बाबा। कृष्ण कैसे राजयोग सिखाएगा, राजयोग सिखलाते हैं सतयुग के लिए। कहाँ के लिए, सतयुग के लिए। तो जरूर संगम पर बाप ने ही सिखाया होगा। सतयुग की स्थापना करने वाला है बाबा, शिव बाबा इनके द्वारा कराते हैं। करण करावनहार है ना, वो लोग त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं। ऊंचे ते ऊंचा कौन है, शिव। ऊंचे ते ऊंचा कौन बताया बाबा ने, शिव बाबा है ना ऊंचे ते ऊंचा जो पढ़ा रहे हैं। बाबा ने फिर आगे कहा यह ऊंचे ते ऊंचा शिव है, यह साकार है, वह निराकार है। ज्योति बिंदु है ना,
सृष्टि भी यहाँ ही है, इस सृष्टि का ही चक्र है जो फिरता रहता है, रिपीट होता रहता है। सूक्ष्म वतन की सृष्टि का चक्र नहीं गाया जाता है, सूक्ष्म वतन नहीं, वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सृष्टि का चक्र मनुष्यों की रिपीट होती है। सूक्ष्म वतन में कोई चक्र नहीं होता, यानी चांद सितारों की दुनिया से ऊपर कोई चक्र नहीं है। बाबा ने कहा पूरी वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी का जो चक्र है वो मैंने तुमको समझाया है। बीच में जरूर संगम युग चाहिए, नहीं तो कलयुग को सतयुग कौन बनाए। देखो कितनी अच्छी बात बताई। अब संगम युग तो चाहिए ना, कैसे बनाएंगे बताओ सतयुग। फिर नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने बाप संगम पर आते हैं। ये तो हाईएस्ट अथॉरिटी गॉड फादरली गवर्नमेंट है। साथ में धर्मराज भी है। बाबा ने क्या कहा, साथ में क्या है, धर्मराज भी है। आत्मा कहती है मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही, आपे ही तरस पयो। कोई भी देवता के मंदिर में जाएंगे तो उनके आगे ऐसे कहेंगे, कहना चाहिए बाप को। बाबा ने क्या कहा, शिव बाबा ने ही तो बनाया, उनको छोड़ देवताओं को आकर लगे हैं। यानी ब्रदर्स को, मतलब कहने का ये है जितने भी देवी देवता हैं उन सभी के रचयिता तो शिव बाबा है ना। और बाबा ने कहा कि तुम मुझे छोड़ के बाकियों को कहते हो, है ना, यानी देवताओं को कहते हो मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, तो तुम्हारे ऊपर तरस तो मुझे ही आया है ना। शिव बाबा ने तो हम पे रहम किया जो हमें वापस पढ़ा रहे हैं। बाबा ने कहा भाइयों की पूजा करते करते नीचे गिरते आए हो। मतलब क्या करा, बाबा ने कहा जिन देवी देवताओं को तुम बहुत सोच रहे हो कि हम तो बहुत पापी हैं, ये तो बहुत पुण्य है, वो तुम ही तो थे। तुम ही को मैंने पढ़ा के ऐसा किया था और तुम ही ऐसे थे, तुम साथ में थे सारे, लेकिन क्या है तुम भूल चुके। तो तुम क्या करते हो, उनको कुछ और समझते हो और अपने को कुछ और समझते हो, और मुझे कुछ भी नहीं समझ पा रहे, मुझे याद नहीं कर पा रहे, इसीलिए तुम्हारी गिरती कला हो गई, इसीलिए गिरने लग गए। गिरना कैसे, विकारों में गिर गए और भटकना हो गया, इसको कहा भटक गए ना, भगवान को ढूंढ रहे हैं। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है, उनसे हमको वर्षा मिलता है। बाप को नहीं जानते, सर्वव्यापी कह देते हैं। कोई फिर कहते हैं अखंड ज्योति तत्व है, कोई कहते हैं नाम रूप से न्यारा है शिव बाबा के लिए। बाबा ने कहा जब अखंड ज्योति स्वरूप है तो फिर नाम रूप से न्यारा कैसे हो सकता है। बाबा ने कहा जब अखंड ज्योति स्वरूप है तो नाम रूप तो कुछ तो होगा उसका। बाप को ना जानने के कारण ही पतित बन पड़ते हैं, तमो प्रधान भी बनना ही है। फिर जब बाप आते हैं तो आकर सभी को क्या करते हैं, सतो प्रधान बनाते हैं। क्या कहा बाबा ने कि जब बाप आते हैं तो आकर सबको सतो प्रधान बनाते हैं, यानी ये ज्ञान देते हैं ना, ये इसलिए कहा कि ये ज्ञान देते हैं तो क्या बनते हैं हम, इससे सतो प्रधान बनते हैं। आत्माएं निराकारी दुनिया में सब बाप के साथ रहती हैं, फिर यहाँ सतो रजो तमो में आकर पाठ बजाती हैं। आत्मा ही बाप को याद करती है। बाप आते भी हैं, कहते भी हैं ब्रह्मा तन का आधार लेता हूँ। ये है भाग्यशाली रथ, बगैर आत्मा रथ थोड़े ही होता है। बाबा ने कहा कि आत्मा है शरीर में तभी तो उसका महत्व है। तो मैं बैठा हूँ ब्रह्मा के तन में। अभी तुम बच्चों को समझाया है, ये है ज्ञान की वर्षा। इस समय क्या हो रही है, सभी के ऊपर ज्ञान की वर्षा हो रही है। ये नॉलेज है, इससे क्या होता है, इससे पतित दुनिया से पावन दुनिया बनती है। गंगा जमुना तो सतयुग में भी होती है। कहते हैं कृष्ण जमुना के कंठे पर खेल पाल करते हैं, ऐसी कोई बातें हैं नहीं। बाबा ने कहा वो तो सतयुग का प्रिंस है, बहुत अच्छी रीति उनको संभाला जाता है, क्योंकि फूल है ना, फूल कितने सुंदर अच्छे होते हैं। बाबा ने कहा कि देखो ऐसा कुछ नहीं इस दुनिया में। लोग कहते हैं फूल से सब आकर खुशबू लेते हैं, कांटों को थोड़े खुशबू लेंगे। अभी ये है कांटों की दुनिया, कांटों के जंगल को बाप आकर गार्डन ऑफ फ्लावर बनाते हैं। इसीलिए उनका नाम क्या रखा है, बबूलनाथ। बबूलनाथ का मंदिर भी है ना, क्यों
क्योंकि हम आत्माओं को कांटों से फूल बनाते हैं। वो लौकिक बाप तो तुमको गटर में डालते हैं, ये बाप तुमको 21 जन्मों के लिए गटर से निकाल पावन बनाते हैं। बाबा ने कहा कि क्या करता हूँ मैं, तो तुमको पावन बनाता हूँ। मैं ही तो हूँ जो तुमको पावन बना रहा हूँ, बताओ कौन है। और बाबा ने कहा बाकी तो क्या करते हैं ना, दुनिया में विकारों में धकेल देते हैं। अभी तुम जानते हो आधा कल बाप को याद किया, बाप आते भी जरूर हैं, शिव जयंती मनाते हैं। तुम जानते हो हम बेहद के बाप के बने हैं। अभी हमारा संबंध है उनसे, तो लौकिक से भी और शिव बाबा से भी, जो आत्माओं का पिता है। पारलौकिक बाप को याद करने से तुम पावन बनेंगे। आत्मा जानती है वो हमारा लौकिक और पारलौकिक पिता है। शिव बाबा पारलौकिक पिता और शरीर का पिता यानी लौकिक पिता। भक्ति मार्ग में भी ये आत्मा जानती है, तभी तो कहते हैं, क्या कहते हैं, हे भगवान, ओ गॉड फादर। जानते तो हैं, इस तरह कहते हैं, लेकिन हम बाबा कहते हैं, बस फर्क इतना है। अविनाशी फादर को याद करते हैं, वो आकर हेवन स्थापन करते हैं। ये किसी को पता नहीं। शास्त्रों में तो युगों को भी बहुत लंबी चौड़ी आयु दे दी। ये किसी के ख्याल में नहीं आता कि बाप आते हैं पावन बनाने। बाबा ने कहा शास्त्रों में तो कितनी आयु बता दी। बाबा फिर आगे बोले, तो जरूर संगम पर ही तो आएंगे ना, कैसे तुमको पावन बनाऊं, कब बनाऊं। कल्प की आयु लाखों वर्ष मनुष्य ने लिख करके घोर अंधियारे में डाल दिया है। बाबा ने क्या कहा, घोर अंधियारे में डाल दिया है, आयु लिख दी, इतनी धक्के खाते रहते हैं। बाप को पाने के लिए कहते हैं जो बहुत भक्ति करते हैं तो भगवान मिलता है। क्या कहा, दुनिया में कहते हैं ना बहुत भक्ति करते हैं तो भगवान मिलता है, तो इसका मतलब ये है जिनकी बहुत अच्छी दिल और दिल जान व सिख प्रेम से जो भक्ति करते हैं ना, उनको भक्ति का फल ज्ञान मिलता है। ठीक है। बाबा ने कहा धक्के खाते रहते हैं बाप को पाने के लिए, कहते हैं ऐसे कि आप करेंगे तो होगा कुछ। बाबा ने फिर कहा, फिर वही बात आ गई, जो सबसे जास्ती भक्ति करने वाले हैं जरूर उनको पहले मिलना चाहिए। बाप ने हिसाब भी बताया है, सबसे पहले भक्ति तुम करते हो तो तुमको ही भक्ति का फल पहले पहले भगवान क्या देते हैं, ज्ञान मिलना चाहिए ना, जो तुमको मिल रहा है। फिर तुम नई दुनिया में राज्य करोगे। बाबा ने कहा तुमने बहुत भक्ति की तो तुमको ये ज्ञान प्राप्त हुआ, नहीं तो सारी दुनिया या आधे से ज्यादा लोग तो उसी को सब कुछ समझते हैं कि हाँ ठीक है, वेद शास्त्र पढ़ लिए, जैसे ऑर्डिनरी बुक्स पढ़ रहे हैं ऐसे वो पढ़ रहे हैं। बाबा ने कहा बच्चे, बेहद का बाप तुम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, इसमें तकलीफ की तो कोई बात नहीं। बाबा बोले, बच्चे तुमने आधा कल्प याद किया, सुख में तो कोई याद ही नहीं करता। अंत में जब दुखी हो जाते हैं तब आकर सुखी बनाते हैं बाबा। अभी तुम बहुत बड़े आदमी बनते हो। बाबा ने कहा देखो तुम सबसे बड़े बन रहे हो। देखो चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर आदि के बंगले कितने फर्स्ट क्लास होते हैं, वहां फिर सारा फर्नीचर ऐसा फर्स्ट क्लास होगा। कहाँ? बाबा ने कहा सतयुग में जा रहे हो तुम तो कितने बड़े देवता बनते हो, दैवी गुणों वाले देवता, स्वर्ग के मालिक बन रहे हो तुम। वहां तुम्हारे लिए महल हीरे जवाहरातों के होंगे। अब बताओ प्राइम मिनिस्टर बड़ा या तुम बड़े? बाबा ने कहा बाबा ने कहा वहां तुम्हारा फर्नीचर सोने के जड़ित का फर्स्ट क्लास होगा। यहाँ कोई कितना भी साहूकार क्यों ना हो, लेकिन ऐसा थोड़ी कुछ होगा। यहाँ तो झूले आदि सब बेगरी हैं, वहां तो क्या होगा, फर्स्ट क्लास हीरे जवाहरातों की सब चीजें होंगी। ठीक है, ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। शिव को रुद्र भी कहते हैं। बाबा ने कहा जब भक्ति पूरी होती है तो फिर भगवान क्या करते हैं, रुद्र यज्ञ रचते हैं। तो भगवान ने यज्ञ रचा, तो इस यज्ञ में हमने क्या किया, अपने विकारों की आहुति दी। सतयुग में यज्ञ अथवा भक्ति की बात नहीं होती। इस समय ही बाप यह अविनाशी रुद्र यज्ञ रचते हैं, जिसका फिर बाद में गायन चलता है।
भक्ति सदैव तो नहीं चलती रहेगी, भक्ति और ज्ञान, भक्ति है रात और ज्ञान है दिन। समझो बात को, भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। क्यों कहा? क्योंकि भक्ति में भगवान को पाने के लिए मनुष्य भटक रहा है। और ज्ञान को दिन क्यों कहा? क्योंकि जैसे ही ज्ञान मिला तो भटकना बंद हो गई, दिन निकल गया, सोंजरा हो गया। बाबा ने कहा इसीलिए देखो दुनिया में क्या ना, ज्ञान भाई इसलिए पढ़ाना जरूरी समझते हैं कि इनके जीवन में पढ़ाई जरूरी है। तो बाबा ने कहा वास्तव में ये पढ़ाई जरूरी है। बाप आकर दिन बनाते हैं तो बच्चों को बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। विश्व का मालिक बनाते हैं, मोस्ट वेलेवेड बाबा है, उनसे जास्ती प्यारी तो कोई वस्तु हो न सके। आधा कल्प से तुम याद करते आए हो, बाबा आकर हमारे दुख हरो, तो अब बाबा आए हैं। ठीक है, समझाते हैं। क्या समझा रहे हैं? कि तुमको अपने गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है। बाबा ने क्या कहा कि मैं तुमको समझाता हूँ कि तुमको अपने गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है, और साथ में क्या करना है? साथ में ये पढ़ाई भी पढ़ते रहना। क्या बाबा के पास कहाँ तक बैठेंगे? इतने ढेर बच्चे। बाबा ने कहा बाबा के साथ तो परमधाम ही रह सकते हैं। बाबा ऐसे कह रहे हैं, बच्चे देखो मेरे साथ रहना है ना तो तुम परमधाम ही रह पाओगे, यहाँ तो तुमको अपने गृहस्थ में रह करके मुझे याद करना है। मैं हर पल तुम्हें साथ दे तो रहा हूँ, क्यों दुखी होते हो? यहाँ इतने सब तो नहीं रह सकते ना, टीचर सवाल कैसे पूछेंगे? बाबा ने कहा लाउड स्पीकर पर रेस्पॉन्ड कैसे दे सकेंगे, इसीलिए थोड़े थोड़े स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। भाई थोड़े बच्चे थोड़े थोड़े आए। कॉलेज तो बहुत होते हैं, फिर सबके इम्तिहान होते हैं, लिस्ट निकलती है। यहाँ तो एक ही बाप पढ़ाते हैं। ये भी समझाना चाहिए। क्या समझाना चाहिए? कि यहाँ पर जो पढ़ाई है वो ज्योति बिंदु शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। यह भी समझाना चाहिए दुख में सिमरण सब उस पारलौकिक बाप को ही करते हैं, यानी दुख में भगवान को ही याद किया जाता है और किसी को नहीं। तो अब वो आ करके पढ़ा रहे कि तुम कैसे इन दुखों से बचो। अब वो आए हैं। महाभारी महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। वो समझते हैं महाभारत लड़ाई में कृष्ण आया। अब ये तो हो न सके, बेचारे कंफ्यूज हैं। बाबा ने कहा, पापा बोले देखो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर लिया इन्होंने, इनको समझ नहीं आ रही है बातें। अब मोस्ट बिलीवेड शिव भी है तो कृष्ण भी है, परंतु वह है निराकार, वह है साकार। श्री कृष्ण का तो शरीर है, शिव बाबा का थोड़ी है। निराकार बाप सब आत्माओं को कहते हैं दोनों मोस्ट बिलीवेड प्यारे ते प्यारे। कृष्ण भी विश्व का मालिक है। अभी तुम जज कर सकते हो जास्ती प्यारा कौन है। अब श्री कृष्ण को भी तो तैयार शिव बाबा ने किया है ना। इस समय संगम पे ब्रह्मा बाबा को तैयार किया, यानी शिव बाबा श्री कृष्ण को। कृष्ण क्या करते हैं? बाप ही तो उनको ऐसा बनाते हैं, तो गायन भी जास्ती उस बाप का होना चाहिए ना। शंकर का डांस दिखाते हैं। वास्तव में डांस आदि की तो कोई बात नहीं है। बाबा ने समझाया तुम सब पार्वतियां हो। यह शिव अमरनाथ तुमको कथा सुना रहे हैं। कथा सुनाई थी ना, ये है अमरनाथ की कथा। बाबा ने कहा वह है वाइसलेस वर्ल्ड, विकार की कोई बात नहीं होती वहां पर। बाप विकारी दुनिया थोड़ी रचेंगे, विकार में तो दुख ही दुख है। और इस समय बाबा ने कहा तुमको सुख प्राप्त हो रहा है। मनुष्य हठयोग आदि बहुत सीखते हैं, गुफाओं में जाकर बैठते हैं, आग से भी चले जाते हैं, रिद्धि सिद्धि भी बहुत करते हैं, जादूगर से बहुत चीजें निकालते हैं, जादूगरी से मनुष्य करते हैं। बाबा ने कहा परंतु उससे कुछ होगा थोड़ी। भगवान को भी जादूगर, रत्नागर और सौदागर कहते हैं, तो जरूर चैतन्य है ना, कहते भी हैं मैं आता हूँ, जादूगर है। क्या क्यों कहा जादूगर है? क्योंकि हमें क्या करता है? विकारों से छुड़ा देता है, इसीलिए कहा जादूगर है। मनुष्य को देवता बेगर टू प्रिंस बनाते हैं, ऐसा जादू कभी देखा है? यानी मनुष्य से देवता बना दिया सीधा। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, फूलों के बगीचे में चलना है, इसीलिए खुशबूदार फूल बनना है। किसी को भी दुख नहीं देना। एक पारलौकिक बाप से सर्व संबंध जोड़ने हैं। दूसरी पॉइंट है, शिव बाबा प्यारे ते प्यारा है, उस एक को ही प्यार करना। सुखदाता बाप को बहुत प्यार से याद करना। वरदान दिया शिव बाबा ने, इस लोक के लगाव से यानी इस दुनिया के लगाव से मुक्त बन अव्यक्त वतन का सैर करने वाले उड़ता पंछी भव। बाबा ने कहा इस दुनिया से लगाव अब तुम्हारा खत्म होना चाहिए और तुमको उड़ता पंछी बनना है और अव्यक्त वतन की ओर चलना है, यानी कि इस देह की दुनिया से ऊपर उठते जाओ। अब बुद्धि रूपी विमान से अव्यक्त वतन व मूल वतन का सैर करने के लिए उड़ता पंछी बनो। सूक्ष्म लोक को देखो, परम धाम को देखो। बुद्धि द्वारा जब चाहो जहां चाहो पहुंच जाओ। ये तब होगा जब बिल्कुल इस लोक के लगाव से परे रहेंगे। इस दुनिया में अब इंटरेस्ट नहीं रहना चाहिए आपका, क्योंकि समाप्ति की ओर बढ़ रही है। इस वजह से बाबा बता रहे हैं ये असार संसार है। इस असार संसार में जब कोई काम नहीं, कोई प्राप्ति नहीं, तो बुद्धि द्वारा जाना भी बंद करो। ये रौरव नरक है, इसमें जाने का संकल्प और स्वप्न में भी ना आए। ठीक है, तो धीरे धीरे अपनी बुद्धि को हटाइए। स्लोगन है, अपने चेहरे और चलन से सत्यता की सभ्यता का अनुभव कराना ही श्रेष्ठता है। चेहरे और चलन से ये ज्ञान दिखना चाहिए, तभी क्या कहा, श्रेष्ठ कहे जाएंगे। तो बाबा ने होमवर्क क्या दिया बच्चों को? बाबा ने कहा बच्चे इस दुनिया के लगाव से अब मुक्त होते चलो। ठीक है, तो चेकिंग करेंगे कितनी बुद्धि आपकी फंसी रहती है यहाँ पर। अच्छा, ओम शांति।